नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे तुला राशि, तुला लगन के जातकों के लिए। केतु महाराज 30 अक्टूबर को परिवर्तन कर रहे हैं। आपके राशि और आपके लगन को छोड़ के द्वादश भाव में जा रहे हैं। 18 माह द्वादश भाव में रहेंगे। तो 30 अक्टूबर से लेके 2023, 2024 ठीक और 2025 तक क्या प्रभाव देंगे। केतु मुक्ति के कारक हैं, मुक्ति के देवता हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, केतु डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो द्वादश भाव में जाके केतु किन किन चीज़ों से डिस्कनेक्ट करेंगे, और द्वादश भाव को मुक्ति का भाव कहा जाता है। तो क्या है, केतु पहुंच के आपके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। क्या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और मुक्ति का मतलब सिर्फ जन्म मरण के बाद की मुक्ति का नहीं है। मुक्ति का मतलब संसारिक परेशानियों से मुक्ति का है। मुक्ति का मतलब शारीरिक पीड़ा, घर में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ये सारी जो परेशानियां हैं ना, उनसे मुक्ति की बात यहाँ हो रही है। लाभ के घर में जो आय के क्षेत्र में परेशानी थी, वहाँ से क्या केतु मुक्त कर देंगे। चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तो यहाँ पे 18 माह चलेंगे। मोटा मोटा आपको एक तरह से फल मिलेगा, लेकिन नक्षत्रों के अनुसार 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो 3 नक्षत्रों का आपको फल मिलेगा। अब ये स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो चित्रा नक्षत्र में कर रहे हैं। मतलब चित्रा नक्षत्र के आप देखें तो द्वितीय पदा में तो मंगल का प्रभाव होगा, फिर हस्त नक्षत्र में होगा, और फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव होगा। तो सूर्य चंद्र मंगल का प्रभाव लेके चलेंगे, और कन्या राशि में होंगे, बुध का प्रभाव रहेगा। 4 ग्रहों का एट ए टाइम प्रभाव देंगे। साथ में सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो 9 तरह के फल मिलेंगे। कितने तरह के? 9 तरह के। तो कंसंट्रेट होकर वीडियो सुनिए, देखिए, यह आपके लिए है। आने वाले 18 माह केतु महाराज कब, कहाँ, कैसी, कितना प्रभाव देंगे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में वीडियोस अन्यत्र शायद ही आपको मिले। ठीक है, ज्योतिष और लोगों के लिए व्यवसाय हो सकता है, मेरे लिए ज्योतिष क्या है? कर्म है, धर्म है, इसलिए मैं डिटेल में बात करता हूँ। केतु, केतु का जो मूल स्वरूप है वो शुद्धतम स्वरूप है, अग्नि का शुद्धतम स्वरूप है। स्वर्ण जो कुंदन बन जाता है वो स्वरूप है केतु का। मंगल का अनुचर है, मंगल जैसा फल देता है, मंगल का सेवक है। केतु थोड़ा मूडी है, मनमानी करता है, ज़्यादा सुनता नहीं किसी की। हमारे मस्तिष्क में जो सोया हुआ हमारा 95% मस्तिष्क है वो केतु है, जो 5% जगह है वो राहु है। तो आग है, आग के ऊपर जो धुआं है वो राहु है, आग जलती हुई आग मंगल है, और जो जल चुकी आग जिसको अंगारा बोलते हैं ना, वो केतु है। द्वादश भाव में केतु का गोचर व्यर्थ के खर्चों से आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। पहला काम क्या होगा कि चूंकि आपके लगन पे चल रहे थे तो मस्तिष्क में थोड़ा सा दबाव था, प्रेशर था, हेडक था, तो मानसिक पीड़ाओं से केतु महाराज आपको मुक्त करेंगे। पहला प्रभाव ये देंगे। द्वादश में जाएंगे, चूंकि द्वादश भाव खर्च का है, तो केतु यहाँ पे आपको खर्च से मुक्त करेंगे। खर्च से मुक्त का मतलब आपके खर्चों में कटौती। द्वादश भाव रिलेशन में देखें ना तो ये दादा दादी का है, और मामी वगैरह का है, चाचा का है। तो यहाँ पे केतु अगर रिश्ते फालतू जुड़ रहे हैं, फालतू तनाव दे रहे हैं, तो केतु महाराज इन रिश्तों को भी डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इन रिश्तों को, चाचा से अलगाव हो सकता है, दादा से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। केतु आपके पैर पे चल रहा है। कहाँ चल रहे हैं? पैर पे। तो पैर पे भी चोट लगने के योग बन सकते हैं अगर आपका बुध कमजोर हुआ तो। कमजोर नहीं हुआ तो नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं केतु का चरण वाइज। तो केतु जैसे स्टार्ट करेंगे मतलब नवंबर और दिसंबर में, तो यहाँ पे चित्रा नक्षत्र के कन्या नवांश में ही गोचर करेंगे। बेहतर फल है, 2 माह आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बुध कन्या नवांश में गोचर करेंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो आपके काम फटाफट होंगे, विदेश से आपको लाभ होगा, स्पीड से आप चलेंगे। हाँ, स्पीड से चलते समय ध्यान रखिए, इतना स्पीड मत पकड़िए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाइए। ठीक, क्योंकि मंगल महाराज आपके लगन में ही चल रहे हैं, चोट दे सकते हैं, तो सावधानी से चलिए।
बकाया विदेश से आप डेफिनेटली लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चित्रा नक्षत्र के द्वितीय प्रथम चरण में आएंगे, और प्रथम चरण का जो नवांश है उसको बोलते हैं सिंह नवांश, और सिंह नवांश आपकी कुंडली में लाभ का नवांश है। तो बड़े भाई से लाभ, पिता से लाभ, सरकार से लाभ। तो अगले 2 माह तक मतलब जनवरी फरवरी में सरकारी लाभ होगा, जनवरी फरवरी में सरकार से लाभ, पिता से लाभ, बड़े भाई से लाभ, हर तरह का लाभ होगा। इसके बाद ये नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, आ जाएंगे हस्त नक्षत्र में। हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है और केतु चंद्रमा की पटरी खाती है। यहाँ पे हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चलेंगे और यहाँ पे नवांश जो मिलेगा कर्क नवांश। कर्क नवांश क्या है? आपके कर्मा का नवांश है। तो यह माह आपके कर्म के लिए बेहतर होगा। ठीक, तो मार्च अप्रैल क्या है? नौकरी के क्षेत्र में प्रगति। ठीक, नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी, पिता से मिलेगा पूर्ण सुख और सहयोग। इसके बाद फिर ये चलेंगे मिथुन नवांश में और नक्षत्र आएगा कन्या का तृतीय चरण। तो यहाँ मिथुन नवांश आपकी कुंडली में देखें तो भाग्य का नवांश है, तो भाग्योदय कराएंगे, गुप्त रूप से भाग्योदय कराएंगे। पूर्व जन्म की जो एनर्जी है ना उसको जागृत कर देंगे, बोलेंगे उठो भाई अब चलो, आपके भाग्योदय का समय है। अप्रैल मई का जो समय है यह भाग्योदय का समय है, तो बेहतर आप यहाँ पे करते हुए जाएंगे। हर 2-2 माह काउंट करते जाइएगा, अगले 2 माह क्या होगा, अगले 2 माह क्या होगा, ये नक्षत्र के चरण बताएंगे। इसके बाद ये फिर वृषभ नवांश में आएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। वृषभ नवांश अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलता है, तो केतु चाहेंगे गुप्त तरीके से आप जुड़े। यहाँ ससुराल से थोड़े संबंध भी कटु हो सकते हैं, ससुराल से संबंध में कटुता आएगी। गुप्त रूप से अगर आप काम करेंगे तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, ससुराल से संबंध भी बेहतर रहेंगे। खान पान में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पेट अगर खराब है तो पाइल्स से रिलेटेड परेशानी आएगी। अगर पेट 2 महीने, ज़्यादा नहीं 2 महीने के लिए आएगी, लेकिन आएगी तो इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की वाणी थोड़ी तिक्त हो जाएगी, ऐसी वाणी बोलेंगे कि मन जो है थोड़ा सा दुखी हो जाएगा। इसके पश्चात ये आ जाएंगे मेष नवांश में, मतलब हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे और यहाँ पे मिलेगा मंगल का मेष नवांश। व्यापार के स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, गतिमान होंगे आप, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। केतु का द्वादश भाव में गोचर करना ऑलरेडी आपके मैरिज लाइफ को ठीक करेगा, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। रिश्ता ज़्यादा खराब हो रहा, नहीं ठीक हो सकता, तो रिश्ते को ठीक कर देगा, जाओ अलग अलग हो जाओ, ये भी करेगा। क्योंकि केतु की अष्टम दृष्टि अपने ही अश्विनी नक्षत्र पे होगी। कहाँ पे होगी? अपने ही अश्विनी नक्षत्र पे होगी। इसलिए क्या है, केतु कुजवत चलता है, इसलिए कुछ जैसी इसकी दृष्टि भी होगी, ठीक है ना। जो जिसका अनुसरण करेगा उसी की तरह तो फल देगा। इसके बाद यह सूर्य नारायण के तेजस्वी नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। उत्तर फाल्गुनी छायनी शक्ति लेके चलता है, यहाँ पे छा जाने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान रहती है। यहाँ पे चतुर्थ और तृतीय चरण में गोचर करेंगे, जैसे द्वितीय चरण में आएंगे वैसे यह राशि परिवर्तित करके कन्या से सिंह में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे तो नवांश मिलेगा मीन नवांश। मीन नवांश क्या है? खष्टम भाव का नवांश है, संघर्ष करने का नवांश है, एक दिवसीय परीक्षा में सफलता का नवांश है। अतः यहाँ संघर्ष के पश्चात आपको सफलता मिलेगी। क्या पॉइंट क्या आ रहा है? संघर्ष तो करना पड़ेगा। नए सुप्त सिंहस प्रविशंत मुखे मृगा। ठीक भाई, सोए हुए शेर के मुख में हिरण कहाँ प्रवेश करता है? तो संघर्ष तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके पश्चात ये आएंगे कुंभ नवांश में। कुंभ नवांश क्या है? आपके लिए प्रेम का नवांश है। तो अंतिम के 2 माह 2025 में बेहतर जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के थोड़े से तनाव में जाएंगे, थोड़ा तकलीफ तो मिलेगी, थोड़ा परेशानियां तो आएंगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस तरह केतु महाराज 9 प्रकार के फल देंगे। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। केतु चूंकि द्वादश में है और बहुत सी चीज़ों से मुक्त करने वाले हैं, बहुत सी परेशानियों से मुक्त करने वाले हैं। केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में देखें तो आपके पराक्रम के घर में है, मूल नक्षत्र के रूप में है, सप्तम भाव में अश्विनी नक्षत्र के रूप में है, और लाभ के घर में मूल नक्षत्र नहीं मघा के रूप में है। तो सप्तम भाव में अश्विनी, लाभ के घर में मघा और पराक्रम के घर में मूल नक्षत्र के रूप में प्रभाव चल रहे हैं। तो आप देखें ना तो तीनों ये काम के त्रिकोण हैं। क्या है? तीनों काम त्रिकोण है, और मुक्ति के पहले काम
से संतुष्टि या काम की पूर्ति होना ज़रूरी है। और द्वादश भाव में बैठ के केतु बोलते हैं इनसे हम आपको मुक्त कर देंगे। तो मोटा मोटा क्या फल मिलेगा? बंधु बांधवों में आती हुई परेशानियों से आप दूर होंगे, पराक्रम के मार्ग में जो अड़चनें थी खत्म होंगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खत्म होंगी, या दाम्पत्य जीवन में रिश्ता बहुत खराब हुआ था तो रिश्ता ही खत्म कर देंगे, ये भी करेंगे। लाभ के घर में जो परेशानियां रही उसको खत्म करेंगे, बड़े भाई बंधुओं से लाभ सहयोग मिलेगा। क्या करें? क्रोध ना करें। क्रोध करना आपके लिए हितकारी कल्याणकारी नहीं होगा। बड़ों का अपमान ना करें, क्योंकि केतु के देखिए जो मूल नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है ये, पितरों का। तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ों का मान सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। केतु के मंत्रों का जाप करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा थोड़ा धूमिल रंग का चढ़ा के आइए, और जहाँ आपका जल स्थान है ना, वहाँ पे अमावस्या के दिन दीप दान किया करिए। पितरों के निमित्त निकाल के कुछ खिलाते रहिए। कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं उनका स्मरण करके काम करिए, सब कुछ राधे राधे होगा। अगर आपके पैर के नाखून कभी अचानक खराब होने लगे, काले पड़ने लगे, जान लीजिए केतु खराब हो गया, तुरंत खराब हो गया केतु। ऐसे में कुत्तों की सेवा करना, कुत्तों को खिलाना बेहतर परिणाम देगा। ठीक है ना? तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो केतु महाराज बहुत अच्छा फल देंगे, परेशानी कम करने वाले हैं। चलिए आपके लिए राधे राधे।